नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 6 न्याय का आज हम स्वाध्याय के प्रश्न और उसके उत्तर देखने वाले हैं बाल दोस्तों। तो आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो बाल दोस्तों, इसमें स्वाध्याय है, हालांकि अभ्यास का अगला ही वीडियो मैंने बना के मेरे चैनल में रख दिया है। तो आप न्याय का अभ्यास देखने के लिए अगले का वीडियो देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर है। तो बाल दोस्तों, अब हमारा ध्यान पृष्ठ क्रमांक 32 पर होना चाहिए, उस पर है अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? उत्तर, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा, तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। दूसरा प्रश्न, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? उत्तर, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया, पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। तीसरा प्रश्न, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। चौथा, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? उत्तर, तेलियों ने घड़े के तेल को देख, चख और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा था। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होंगी। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। पांचवा प्रश्न, तेलियों ने कैसा सच्चा निर्णय किया? उत्तर, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। छठा प्रश्न, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? उत्तर, हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। तो बाल दोस्तों, हमारे पाठ्य पुस्तक में कुल मिला के ये 5 वाक्य है, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ लेना है। पहला है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। बाल दोस्तों, बहुत आपने अच्छी तरह से ये कहानी का अध्ययन किया होगा। तो यह वाक्य जब अली ख्वाजा मक्का मदीना की यात्रा पर जाता है तो वह वाजिद के घर रख कर जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा वाक्य है, आप अपना घड़ा तहखाने में रख लाइए, आइए, आप काजी की अदालत में जाइए, आप इस घड़े की जांच कीजिए। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो इसके उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं। अली ख्वाजा वाजिद से कहता है, पहला वाक्य, वाजिद अली ख्वाजा से कहता है, लोग अली ख्वाजा से कहते हैं, हसन तेलियों से कहता है, अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। तो बाल दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तक में आप जो ये वाक्य है उसके सामने भी यह लिख सकते हैं। उसके बाद है,
प्रश्न 3 क आपने किए हुए प्रवास वर्णन का वह पत्र वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। बाल दोस्तों, आप कहीं प्रवास पर्यटन पर गए हो तो अपने दोस्त को संबोधित करते हुए पत्र में लिखने का। मान लो कि कोई व्यक्ति है 15 आनंद विलास कालबा देवी रोड मुंबई 400002 24 दिसंबर 2012। प्रिय मित्र शैलेश, नमस्ते। सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं है। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सबका मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। उसके बाद है हमारा यह एक दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई, तुम्हारा मित्र सुरेश। तो ये सुरेश ने पत्र शैलेश को लिखा है। ख है दूसरा, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। उत्तर, एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारी गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के 2 नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक 10 का नोट निकालकर कुल्फी वाले को दे दिया। मीनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसने मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया, नहीं तो मेरे पास 2 नोट कहाँ से आई। अपने बटुए में नोट न देखकर मीनल रुआंसी हो गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है। अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ? मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न मानी और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने अपने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दे दिए और मीनल को लेकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मीनल मुझे झूठा कह रही है। आपने जो 10 का नोट दिया था वो इसने कहीं गिरा दिया। अब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तू ही इसको समझा। मीनल अभी भी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मीनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाल ही नहीं था, तो मिलता कहाँ। अब मीनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। क है, कहानी के प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे पहला वाक्य वो हमारी पाठ्य पुस्तक में बाल दोस्तों लिखा हुआ है। इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। तो हमें बाल दोस्तों क्या कहा है कि इस प्रकार से हमारी घटनाओं को लिखना है कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। तो उसमें जगह दी हुई है हमारी पाठ्य पुस्तक में। कुल मिलाकर 6 लाइन है, तो उसमें एक एक लाइन लिख देना। 500 मोहरे का तेल से भरे घड़े में रखना। दूसरा है, उस घड़े को मित्र वाजिद के तहखाने में रखाना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। ज़रूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकालना और हसन का मिलना। हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो बाल दोस्तों, हमारी पाठ्य पुस्तक में न्याय जो कहानी है उसके पीछे स्वाध्याय में दिया हुआ है। शेर, बंदर, शेर है, चूहा है।
तो इस प्रकार से हमें एक एक वाक्य देख लेना है, उलट उसको हमें सही क्रम में लगाना है। तो देखिए, नोट करके उलट पुलट वाक्यों तथा चित्रों के लिए पाठ्य पुस्तक देखना है हमें। एक दिन, माफ़ करिए इसमें भी भूल से आ गया है तो वो हमें नहीं पढ़ना है। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया, वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपया करके मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। तो उसके बाद बाल दोस्तों हमें क्या कहा, कहानी हमें बना दी, उसके बाद शीर्षक देना है। तो उनका यदि शीर्षक हम दे तो शेर व चूहा, और दूसरा छोटे छोटे भी बड़ों में काम आते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण के अनुसार फिर से लिखिए। क्रियावाचक जो शब्द है उसको ढूंढकर वाक्य के अनुसार लिखना है। जिस प्रकार से राधा ने संजीव को पत्र लिखा, तो उनका प्रश्न बनाया है। राधा ने किसको पत्र लिखा, तो उनका देखिए पहले वाक्य में क्रियासूचक शब्द है, उसे क्रियासूचक शब्द कहते हैं कि उसका ऊपर जवाब आ जाता है। राधा ने किसको पत्र लिखा, तो कि राधा ने संजीव को पत्र लिखा। इस प्रकार से बाकी जो वाक्य है हमें बना देना है। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। वाक्य, बच्चों को कहानी किसने सुनाई? रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते कब भौंक रहे थे? वह पटाखे देख रहा है। वह क्या देख रहा है? वेदांत किताब पढ़ रहा है। वेदांत किताब पढ़ रहा है। वेदांत किताब क्यों पढ़ रहा है? ऐसा होना चाहिए। तो सॉरी दोस्तों, नहीं, कौन किताब पढ़ रहा है वो भी सही है। पता नहीं, तन्मय मेरे पास से चला गया। उत्तर, तन्मय मेरे पास से कब चला गया? आकाश में पतंग उड़ रही है। पतंग कहाँ उड़ रही है? छठा है, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए, हम चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो ये बाल दोस्तों बहुत बड़ी कहानी है, वो हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसको पढ़ लेना है एक बार। उसके बाद उचित शीर्षक भी हमें देना है और उसके बाद प्रश्न का निर्माण करना है और उत्तर भी हमें देना है। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी है, हमारी पाठ्य पुस्तक में है, वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। उसके बाद हमें शीर्षक का भी बोला है और प्रश्न बनाना है और उसके प्रश्नों का उत्तर भी लिखना है। तो ये मान लो कि हमने कहानी पढ़ दी, उसके बाद उनका शीर्षक दिया कि तेनालीराम की चतुराई। उसमें से हमने प्रश्न बनाया, जो ऊपर का जो पैराग्राफ है परिच्छेद उनके, सेवक से कौन सा अपराध हुआ? सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया। राजा ने सेवक को क्या सजा दी? राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। बाल उद्यान में क्या हो रहा था? बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। चौथा प्रश्न, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए? उत्तर, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। प्रश्न 5, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे? उत्तर, तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराइए। छठा प्रश्न, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। 7वां प्रश्न, आखिर राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया? राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। न्याय कहानी का जो अभ्यास अगले का वीडियो में मैंने डाला है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता, और इस वीडियो में मैंने स्वाध्याय के उत्तर दिए हैं। तो बाल दोस्तों यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकते।
और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।